लर्न प्राणायाम। आइए प्राणायाम सीखते हैं को पढ़ेंगे। तो चलो लेसन को पढ़ते हैं। शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। शिवम और नितिन कक्षा 5 के छात्र थे। वन डे एक दिन, दे गोट अप अर्ली। गोट अप होता है जाग जाना, तो वो एक दिन जल्दी उठे। इट वॉज ए प्लीजेंट मॉर्निंग। प्लीजेंट आप कह सकते हो सुहानी या खूबसूरत भी कह सकते हो। तो वह बहुत खूबसूरत या बहुत सुहानी सुबह थी। दे वेंट टू ए पार्क। पार्क मतलब बगीचा। वेंट होता है जाना। फॉर ए मॉर्निंग वॉक। सुबह सुबह टहलने जाते हो उसको बोलते हैं मॉर्निंग वॉक। तो वे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे एक बगीचे में गए। दे सा मैनी पीपल इन द पार्क। वहाँ बहुत से लोग थे। सम ऑफ देम वर रनिंग ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क। ट्रैक होता है जो दौड़ने के लिए जगह बनाई जाती है, उसको बोलते हैं ट्रैक। तो जो कुछ है उनमें से वो ट्रैक पर दौड़ रहे थे, जो कि पार्क के चारों ओर था, अराउंड द पार्क। चिल्ड्रन वर प्लेइंग। जो बच्चे हैं वो खेल रहे थे। इन द मिडल ऑफ द पार्क। पार्क के बीच में। सम पीपल वर सिटिंग। सिटिंग होता है बैठना। सम पीपल वर सिटिंग एंड मेकिंग डिफरेंट पोज। पोज आप कह सकते हो अवस्था या मुद्राएं। तो जो कुछ लोग हैं वो पार्क के बीच में बैठे थे और अलग अलग मुद्राएं या पोज बना रहे थे। शिवम वंडर्ड। वंडर होता है जानने की इच्छा या उत्सुकता। शिवम वंडर्ड व्हाट दे वर। तो शिवम में उसको जानने की इच्छा हुई कि वे क्या कर रहे थे। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी होता है जिज्ञासा या उत्सुकता। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जिज्ञासावश, मतलब जब उसको यह अजीब लगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, तो उसके मन में जिज्ञासा आई पूछने की कि वो लोग क्या कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मतलब जिज्ञासा से पूर्ण या जिज्ञासावश। बोथ द फ्रेंड्स वेंट नियर देम। दोनों मित्र उनके पास गए। देयर वाज ए योगा टीचर। वहाँ योगा के एक टीचर थे। हु वाज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अदर। इंस्ट्रक्शन होता है निर्देश, मतलब कोई काम कर रहे हो उसके जो आपको बताया जाता है भी आप काम को इस तरीके से करो, उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। तो जो टीचर है वो उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। ही सेड। उन्होंने कहा, माय डियर फ्रेंड्स लेट्स लर्न प्राणायाम इन टुडेज योगा क्लासेस। तो जो टीचर थे योगा के, उन्होंने क्या कहा कि दोस्तों आज हम योगा की कक्षा में प्राणायाम सीखेंगे। व्हाट इज प्राणायाम? समबडी आस्क्ड। प्राणायाम क्या है? किसी व्यक्ति ने पूछा। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रेथ। ब्रेथ होता है सांस। तो जब किसी ने पूछा कि प्राणायाम क्या है, तो उस टीचर ने क्या बताया कि प्राणायाम सांस या श्वसन का नियंत्रण एवं विस्तार है। कंट्रोल होता है नियंत्रण, और एक्सटेंशन मतलब विस्तार, या आप कह सकते हो फैलाना। बाय प्रैक्टिस इट वी कैन रिड्यूस होता है कम करना, आवर ब्रेथिंग रेट। ब्रेथिंग रेट क्या होती है? श्वसन दर, मतलब सांस लेने की दर, उसको बोलते हैं ब्रेथिंग रेट। तो उसने क्या कहा कि इसके अभ्यास से, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास से, वी कैन रिड्यूस आवर ब्रेथिंग रेट, हम अपने श्वसन की दर घटा सकते हैं। रिड्यूस्ड ब्रेथिंग रेट हैज़ ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स। श्वसन दर घटाने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। बेनिफिट मतलब फायदे।
इट स्लो डाउन हार्ट रेट, हार्ट रेट मतलब हृदय की गति। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, यह हृदय की गति को कम करता है। रिड्यूस ब्लड प्रेशर, यह ब्लड प्रेशर को कम करता है। एंड रिलैक्स बॉडी एंड माइंड, रिलैक्स होता है तनाव मुक्त, ये इससे बॉडी यानी शरीर और माइंड मतलब मस्तिष्क तनाव रहित रहते हैं। प्राणायाम इंक्रीज, इंक्रीज होता है बढ़ाना, रिड्यूस होता है कम करना और इंक्रीज होता है बढ़ाना। प्राणायाम इंक्रीज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी होता है उम्मीद, तो क्या कह रहा है प्राणायाम हमारे जीवन की उम्मीद को बढ़ाता है, मतलब आप कह सकते हो लाइफ है वो बढ़ाता है। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, स्टमक होता है पेट, तो क्या कह रहा है कि प्राणायाम खाली पेट, मतलब सुबह सुबह जब उठते हो तो कुछ खाए पिए बिना इसे करना चाहिए। प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग, प्रेफरेबली होता है प्राथमिकता कह सकते हो या विशेषता, तो क्या कह रहा है कि प्राणायाम खाली पेट ही करना चाहिए, ये विशेषता सुबह को, मतलब वो कह रहा है खाली पेट और सुबह इसे करना चाहिए। यू कैन आल्सो डू इट इन द इवनिंग, आप इसे शाम को भी कर सकते हो। बट परंतु देयर शुड बी ए गैप ऑफ 4 आवर आफ्टर द लास्ट मील, मील होता है भोजन, अंतिम भोजन के 4 घंटे बाद, मतलब वो कह रहा है कि आप इसको शाम भी कर सकते हो लेकिन आपको खाना खाए हुए 4 घंटे हो जाएं उसके बाद है जो इसे करना चाहिए। शिवम एंड नितिन गोट इंटरेस्टेड एंड join the group after seeking permission from the yoga teacher। इंटरेस्टेड होता है रुचि, join होता है शामिल होना, सीख होता है मांगना, तो कह रहे हैं कि शिवम एंड नितिन को बहुत रुचि हुई एंड joined the group after seeking permission from the yoga teacher, अध्यापक की अनुमति लेते हुए उन्होंने कक्षा को शामिल किया या उन्होंने कक्षा ज्वाइन की। द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम, तो जो टीचर था उन्होंने उसकी सूची मतलब स्टेप बाय स्टेप उसको करने के तरीका बताया। आप इमेज देख सकते हो, उस इमेज से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप है जो उनको करना सिखाया। तो चलो हम इसके स्टेप पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, सिट कामली ऑन ए मैट एंड क्लोज योर आइज, कामली होता है शांति से, तो कह शांति से मैट पर बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करो। पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई, एंकल होता है टखना और थाई होती है जांग, बाईं ओर के टखने को दाईं ओर के जांग पर रखो। नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई, जैसे आप पोजीशन में देख सकते हो उस हिसाब से करने को उन्होंने कहा। अब तीसरा स्टेप क्या था कि दाहिने टखने को बाएं जांग पर रखें। दिस पोस्चर इज कॉल्ड पद्मासन, इस मुद्रा को क्या कहते हैं पद्मासन। इन द बिगिनिंग यू मे फाइंड ए साइलेंटली डिफिकल्ट टू सिट इन दीज पोज, तो उन्होंने कहा कि शुरू में इस मुद्रा में बैठने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। डोंट वरी, चिंता मत करो, विद ए लिटिल प्रैक्टिस यू विल लर्न इट, थोड़े अभ्यास के साथ आप इसे सीख जाओगे। प्रेस योर राइट नोस्ट्रल with your right hand thumb and breath in slowly from the left nostril, जैसे आप इमेज में देख सकते हो नोस्ट्रल मतलब होता है नासा छिद्र, तो जैसे इमेज में उसने बंद किया है उसी हिसाब से उन्होंने कहा है कि अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से अपने दाहिने ओर के नासा छिद्र को दबाएं। एंड ब्रेथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रल,
और बाईं ओर के नासा छिद्र से धीरे धीरे श्वास ले। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल। अपने फेफड़ों में सांस भरने तक इसे करें। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेथिंग इन इज कॉल्ड पूरक। श्वास लेने की इस मुद्रा को या इस प्रक्रिया को पूरक कहा जाता है। स्टेप नेक्स्ट क्या है? होल्ड योर ब्रेथ फॉर 5 to 10 सेकेंड्स। होल्ड होता है रोकना। अपनी सांस को 5 से 10 सेकंड रोकें। और ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन। और उस समय तक जितना समय आप इसको आराम से कर सकते हो। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ इज कॉल्ड कुंभक। सांस रोकने की प्रक्रिया को कुंभक कहते हैं। नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रल विद योर रिंग फिंगर। रिंग फिंगर होती है जिस उंगली में रिंग पहनी जाती है, उसको बोलते हैं रिंग फिंगर और हिंदी में बोलते हैं अनामिका। तो कह रहा है कि अब अंगूठे को धीरे से हटा लो और रिंग फिंगर से बाईं ओर के नासा छिद्र को बंद करो। ब्रेथ आउट स्लोली थ्रू योर राइट नोस्ट्रिल। फिर अपनी दाईं ओर के नासा छिद्र से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेथिंग आउट इज कॉल्ड रेचक। सांस बाहर निकालने की इस क्रिया को रेचक कहा जाता है। स्टेप नेक्स्ट क्या है? नाउ ब्रेथ इन फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल। अब दाईं ओर के नासा छिद्र से श्वास अंदर लें। नेक्स्ट स्टेप, होल्ड योर ब्रेथ अगेन। अपने श्वास को दोबारा रोकें। स्टेप नेक्स्ट है, नाउ प्रेस द राइट नोस्ट्रिल विद थंब एंड ब्रेथ आउट फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल। तो क्या कह रहा है कि अब अंगूठे से दाईं ओर के नासा छिद्र को दबाएं और बाईं ओर के नासा छिद्र से श्वास निकालें। स्टेप नेक्स्ट है आपका, यू मे स्टार्ट विद 5 राउंड एंड इंक्रीज इट अप टू 15 to 20 राउंड। आप इसको 5 बार, राउंड मतलब 5 बार आप इसको शुरू कर सकते हो और इसको 15 से 20 राउंड तक बढ़ाना है। शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू हैव लर्न प्राणायाम। शिवम और नितिन प्राणायाम सीखकर बहुत खुश थे। दे थैंक्ड द योगा टीचर। उन्होंने योगा टीचर को थैंक यू कहा एंड डिसाइड टू कम टू द पार्क एंड अटेंड द योगा क्लास डेली। और उन्होंने निश्चय किया कि वो रोज़ाना पार्क आएंगे और योग की क्लासें ज्वाइन करेंगे। तो ये था बच्चों आपका लेसन। अब इसको आराम से बैठकर आप पढ़ो। और कोई भी मुश्किल आ रही है तो आप मुझे बता देना। अगर आपको पूरा लेसन आराम से समझाऊं तो आप इसकी प्रत्येक इमेज देखो। स्टेप के सामने जो इमेज दी हुई है आप उस हिसाब से आप इसको समझ सकते हो। जैसे फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेकंड में इमेज में पूरी तरीके से आपको बढ़िया से समझाया हुआ है। तो आप पहले इमेज देखो और फिर है जो इस लेसन को आराम से पढ़ लेना। आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। प्रत्येक इमेज में स्टेप दिए हुए हैं और उस स्टेप की सहायता से आप इस लेसन को आराम से समझ सकते हो। तो चलो अब आप इसको आराम से बैठ के पढ़ो। नेक्स्ट आपकी वीडियो बहुत जल्द आएगी।